आना चाहता हूं और उसके बाद हम कायानुसति की तरफ चलेंगे तो और आनंद आएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आलसी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं पाता है। अगर हम आलस में उलझे हुए हैं, जो 5 हमारे ध्यान की बाधाएं हैं, तो फिर प्रज्ञा का मार्ग हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा। योगाभ्यासी तिस स्तवर की कथा है। होता यूं है कि भगवान बुद्ध जेतवन में जब विहार कर रहे थे, तो उस समय पर 500 कुलपुत्र भगवान बुद्ध के पास आए और वो वहां पर प्रवज्जित हो गए और कर्म स्थान ग्रहण कर आरण्य में गए। ये कर्म स्थान यानी कमठान, 40 जो कमठान, इसके बारे में प्रज्ञा रश्मि जी ने कई बार बताया है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। उनमें से केवल एक ही जेतवन में रह गया। आरण्य के गए जो भिक्षु है, उद्योग करते हुए, ध्यान साधना करते हुए शीघ्र ही अरहत्व पाकर के भगवान की वंदना करने के लिए आए। आते समय मार्ग में एक उपासक ने उन्हें भोजन दान देकर के उनसे विनती की कि कल भी हमारे यहाँ भोजन के लिए आना, मैं आपसे विनती करता हूं। जब वे भिक्षु जेतवन में जाकर के भगवान बुद्ध की वंदना कर बैठ गए, तो भगवान बुद्ध ने उनके साथ बड़े ही मधुर वचन से कुशल क्षेम पूछा। भगवान बुद्ध के तमाम असंख्य गुणों में ये गुण ये भी था, कोई भी जब बाहर से आता था तो सीधे उसको देने नहीं लग जाते थे। सबसे पहले उसका कुशल क्षेम पूछते थे। आप कैसे हैं? आप भूखे प्यासे तो नहीं है? थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए, कुछ तो ग्रहण कर लीजिए। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, जैसे माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से खाने के लिए, पीने के लिए पूछती है, ऐसे पूछा करते थे। तो भगवान बुद्ध ने मधुर वचन में उनके कुशल क्षेम पूछे। उस भिक्षु ने जो जेतवन में ही रह गया था, यह देख करके सोचा, और ऐसा हमारे मन के अंदर भी आता है, भाइयों और बहनों अन्यथा मत लीजिए, कि भगवान बुद्ध शास्ता जो है, जिनको शास्ता कहा जाता है, भगवान बुद्ध के जो 9 गुण है उसमें आखिरी गुण देखा है आपने, भगवान बुद्ध को शास्ता कहते हैं। तो शास्ता इनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। ये तो मुझसे बोलते भी नहीं है, जान पड़ता है ये अरहत पा लिए हैं। अच्छा, मैं भी आज अरहत पद पाकर के भगवान बुद्ध से बातचीत करूंगा। लोगों को लगता है कि एक मीठी गोली खाओ और अरहत पद पा लिया। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा ही लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह रात भर जाग करके संक्रमण करते हुए नींद न आने से वो चक्रमण करता रहा, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, आखिर कब तक जागेंगे। तो उसे नींद आने से वो एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसके जंघा की एक हड्डी टूट गई और वह बहुत जोरों से दर्द के मारे चिल्लाया। वे सभी भिक्षु जो इसको सुन करके, उसके चिल्लाने की आवाज को सुन करके उसके पास आकर के उसकी सेवा करने लगे। उसकी हालत क्या है पूछने लगे।
दवा आदि करने लगे। वही करते हुए उसकी सेवा करते करते जब तक सवेरा हो गया, जिससे वे निमंत्रित उपासक के यहाँ नहीं जा सके, जिस उपासक ने उनको रास्ते में बुलाया था, भगवान ने उन भिक्षुओं को देख करके पूछा, भिक्षुओं, क्या भिक्षा वाले गांव नहीं गए? उन्होंने तब पूरा जो समाचार था रात भर का उन्होंने बता दिया। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, यह अभी नहीं, पहले भी तुम लोगों के लाभ में विघ्न डाला। 500 विद्यार्थियों की कथा को प्रकाशित कर कहा, भिक्षुओं, जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता है, वह उच्च आकांक्षाओं को छोड़ देता है और आलसी हो जाता है। वह आलसी होता है, वह ध्यान आदि की विशेषता को नहीं प्राप्त करता है। और यह उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने उनको कहा, उत्थान कालम अनुत्थानो युवा बलि आलस्यम उपतो संसन्न संकंपन मनो कुशीतो पय्याय मग्गम अलसोना विद्यति। अर्थात जो उद्योग करने के समय उद्योग न करने वाला, युवा और बली होकर की भी, युवा और बली होकर के भी आलस से युक्त होता है, जिसने उच्च आकांक्षाओं को छोड़ दिया है, यानी आध्यात्मिक विकास किस तरीके से होता है उस मार्ग को छोड़ दिया है, जो कुसीदा है, दीर्घ सूत्री है, वह आलसी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरे भाइयों और बहनों, इसको अन्यथा मत लीजिए। मैं 8 महीने से इस ध्यान संध्या में जुड़ा हुआ हूं। मैं देखता हूं ध्यान के समय जैसे हमारे कल्याण मित्र और उपाध्याय और आचार्य, जब हम ध्यान के शिविर में जाते थे ऑफलाइन, तो हम जब आंखें खोलते थे ध्यान के बाद, तो पता चलता था कि हमारे सीनियर ब्रह्मचारी, उपाध्याय, आचार्य हमारे अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, आप भी ऑनलाइन हैं। आप बेशक अपने अकेले घर में हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी ऑनलाइन हैं। अगर आपका वीडियो बंद है, उसका भी कोई कारण है। आप अगर टहल रहे हैं, उसका भी कोई कारण है। आप आंखें मल रहे हैं, उसका भी कोई कारण है। आप सामने क्या क्या कर रहे हैं, दूसरे सामने वाले के मन में आपको देखते हुए क्या क्या चल रहा है, और इस बात के लिए भी हमें सजग होना चाहिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बस चालू कर दो और जब लास्ट घंटी बजे तब वीडियो खोल के हाथ जोड़ के जय भीम नमो बुद्धाय करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ जो कुछ भी बोला जाता बड़े ध्यान से सुनते हैं, आंखें बंद करके। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आलसी हो जाते हैं। अब कौन कौन आलसी होते हैं? वो 5 हमारी ध्यान की बाधाएं हैं। उनमें से एक बाधा जो आलस की है, मेरे अंदर कितनी हद तक भरी हुई है। मैं कहीं आलस में तो ध्यान के समय नहीं होता हूं। मैं आलस में ही अगर रहा तो कायानुसति का जो अभ्यास है, उसका जो अनुभव है, बगैर अभ्यास के मैं ले नहीं सकता हूं। इसलिए हमने बहुत ही सावधानी से हमने इस कायानुसति को करना है, अपनी काया का अभ्यास करना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमारी होती आनापान सति से। तो भगवान बुद्ध कायानुसति के बारे में क्या कहते हैं? मैंने पिछले कई हफ्तों में
मैंने 4 महाभूत के साथ जो हमारा शरीर बना है, उसमें से हमने कई बार पृथ्वी धातु के बारे में बताया था। आज मुझे बताना चाहिए था आ, आप धातु के बारे में। बहुत बड़ा विषय है वो, लेकिन मैंने सोचा हम फिर से जहां से चले थे, अगर वहीं से चलते तो और अच्छा रहेगा। तो भगवान बुद्ध सती पट्ठान के अंदर भिक्षुओं को समझाते हुए कहते हैं कि भिक्षुओं, कैसे भिक्षु काया में कायानुपस्सी होता है, कैसे वो विपस्सी होकर के विहार करता है। भिक्षुओं, हम भिक्षु नहीं है, लेकिन ध्यान साधना तो हम भी सीख रहे हैं, और ये नियम हमारे ऊपर उतना ही लागू होता है जितना कि भिक्षुओं पर लागू होता है उस समय पर और आज। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, भिक्षु अरण्य में वृक्ष के नीचे या शून्यागार में आसन मार करके शरीर को सीधा करके स्मृति को सामने रख करके बैठता है। वह स्मरण रखते हुए सांस छोड़ता है, स्मरण रखते हुए ही सांस लेता है। तो हमें इसका मतलब क्या है? हमने सबसे पहले स्मरण शक्ति को अपनी को बढ़ाना है, और इसीलिए अष्टांगिक मार्ग में जो पहला अंग है सम्यक दृष्टि है। हमने अपनी दृष्टि पर काम करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जानता है लंबी सांस लेते समय लंबी सांस में ले रहा हूं, ये जानता है। लंबी सांस छोड़ते हुए वे जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूं। छोड़ते समय या लेते समय हमारी सांस कैसी है? लंबी है, छोटी है, गर्म है, ठंडी है, वो इस बात को जानता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि सारी काया को जानते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ना सीखता है। सारी काया को जानते हुए, अनुभव करते हुए सांस लेना कैसे है वो सीखता है। मुझे याद आती है, एक हमारे धर्मचारी थे, और उन्होंने जब मंगोलपुरी आर 556 में बताया था, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था। हमारे भी दिमाग में यही बैठा हुआ था कि हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं। तो वहां उन्होंने बताया था ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ना तो हम सांस लेते हैं और ना ही हम सांस छोड़ते हैं। ये हमारे शरीर की प्राकृतिक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ना तो हम सांस लेते हैं और ना ही हम सांस छोड़ते हैं। जिन लोगों को ऐसा भान होता है कि हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, तो उनको ये देखना होगा दौड़ते समय, सोते समय क्या हम सांस लेते हैं। तो भगवान बुद्ध इस तरीके से आगे क्या कहते हैं कि इस प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपस्सी होता है, वो बिहरता है। काया को जानते हुए काया के संस्कार, काया की गति, काया की क्रिया करते समय, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय वो इस बात को जानता है। काया के भीतरी भाग में और काया के अंदरी भाग में कायानुपस्सी होकर के वो बिहरता है। काया में समुदय क्या हो रहा है, उत्पत्ति क्या क्या हो रही है, उत्पत्ति धर्म को देखता है और उसको उत्पत्ति धर्म को देखते हुए बिहरता है। काया में व्यय क्या होता है, विनाश धर्म क्या है, क्योंकि हमें इस बात को समझ लेना होगा कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं जन्म लेती है तो वो मरती भी है। हमें इस बात का ध्यान लेना रखना चाहिए। समुदय और व्यय यानी कि उत्पत्ति और विनाश धर्म को देखते हुए वह बिहरता है। ये जो काया है ये स्मृति, ज्ञान और स्मृति के प्रमाण के लिए उपस्थिति रहती है। इस बात को वो देख करके बिहरता है। तृष्णा आदि से लग्न हो बिहरता है। लोक में कुछ भी मैं और मेरा ऐसा नहीं है, ये जान करके वो ग्रहण
करता है। मैंने कई बार आपको एक तरुण भिक्षु की कहानी सुनाई है। मुझे लगता है थोड़ी सी शॉर्ट में बतानी चाहिए। एक भिक्षु बार बार जाया करता था सवेरे को, और जलेबियों की दुकान मिलती थी उसको सवेरे सवेरे, और वहीं जलेबियों की दुकान के सामने रुक जाता था और कहता, आहा कितनी सुगंध आ रही है, ये जलेबियां किस लिए हैं, ये खाने के लिए ही तो है। और वो वहीं रुक जाता था, काफी लंबे समय तक उसी में विचार मग्न हो जाता था। और अंदर से उसका मन कहता था, तू भिक्षु है, तुझे तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो है आगे निकल जाता था। फिर दोबारा नंबर आता था, दूसरे दिन फिर वहीं रुकता था, निकल जाता था, तीसरे दिन आता था, वहीं रुक जाता था। और वो बार बार यही सोचता था, कितनी इसमें खुशबू आ रही है, इसमें जूस भरा हुआ, मीठा मीठा जूस है, ये जलेबियां तो खाने के लिए ही तो होती हैं। और अंत में जब उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं रुकने वाला, और जब नीचे देखता है तो नीचे गोबर पड़ा हुआ होता है, उसको उठा लेता है, कहता है ये खा के देख। तब उसकी तृष्णा वहां पर खत्म होती है। तो हमें इस बात को देखना है कि तृष्णा के वशीभूत होकर के, जैसे कि अभी हमने बताया था 5 जो अड़थड़े हैं, उनको देखते हुए हमें इस बात को समझना है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार भिक्षुओं काया बुद्धि रखते हुए वे करता है। ये बुद्धि जो हमारी कहाँ है, काया में ही तो है, उसका उपयोग करते हुए बिहरता है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो जीवन है, ये जीवन का मतलब क्या है, हमें इसको आध्यात्मिक विकास में लगाना है। सत्काय दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए, अंतर्दृष्टि की झलक पाने के लिए हमें ये जो कायानुसति करना है। और वो भिक्षु इस बात को जानता है, और इसीलिए वो कायानुपसी होकर के विहार करता है। भिक्षु जानता है मैं बैठा हूँ, और ये जानते हुए कि मैं बैठा हूँ, खड़ा हुए पे जानता मैं खड़ा हुआ हूँ, सोए हुए पे जानता है मैं सोया हुआ हूँ। इस तरीके से वो विहार करता है, विचरण करता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, और वैसे ही वह विहार करता है। इसी प्रकार काया के भीतरी भाग में वो कायानुपस्सी होता है, और इसी तरह से वो काया के बाहरी भाग में भी कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। काया के बाहरी भाग में और भीतरी भाग में वो कायानुपस्सी होकर के विहार करता है। काया में समुदय क्या है, व्यय क्या है, उत्पत्ति और विनाश के धर्म को जान करके विहार करता है। काया में यह स्मृति है, यह ज्ञान है, और उस ज्ञान और स्मृति के प्रमाण के लिए वो विहरता है। और भिक्षु जानते हुए, अनुभव करते हुए गमनागमन करता है। जानते हुए वो अवलोकन विलोकन करता है। भिक्षुओं के पास क्या होता है, संगाटी है, पात्र है, चीवर है। उसको धारण करते हुए जानता है कि मैं धारण करता हूं। लेकिन हमें यह समझना है कि हम भिक्षु तो नहीं है। फर्क क्या है, हम गृह त्यागी नहीं गृहस्थ हैं, तो हम भी तो कपड़े पहनते हैं। तो हमें भी कपड़े पहनते हुए, बर्तन उठाते हुए, बर्तन रखते हुए, सामने वाले से बातचीत करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना, इसी तरीके से विचरण करना है। जिन लोगों को और ज्यादा गहराई से सीखना है, तो वो जो है इंटरनेशनल टीचर, इंटरनेशनल धम्मा टीचर धम्मचारी सुबूति जी की शिविर में जाएं, और वहां देख सकते हैं कि सुबूति जी किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। मुझे याद आता है बोधगया में, जब उन्होंने बोधगया टेम्पल के बाहर जो बोधिसत्व बाबा साहब की स्टेचू है, और जब उनको माल्यार्पण करने गए थे, बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ उन्होंने वहां माल्यार्पण किया था।
जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो उसका अनुभव कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, हमारे अनागारिक ब्रह्मचारी चंद्रबोधि जी, उनको कभी देखिए, उनके सानिध्य में जाइए, उनके साथ में ध्यान साधना कीजिए, शिविरों में जाइए और देखिए कि वो किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। और सही में जब वो नमन करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं, पांचांग प्रणाम करने से पहले तैयारी किस तरीके की उनकी होती है, मुझे लगता है हम बहुत कुछ वहां उनसे सीख सकते हैं। अगर पांचांग प्रणाम करते समय हमारा माथा जमीन को नहीं लगता है तो बुद्ध वंदना की जो आखिरी कड़ी है, मुझे लगता फिर से अपने आचरण में लाना चाहिए। समझना मात्र काफी नहीं है, आचरण में लाना चाहिए। और वहां क्या कहते हैं, उत्तमंगेन वंदेहं, उत्तमंगेन वंदेहं पाद पंसु वरुत्तमं बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम मम। हे तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं अपने उत्तम अंग से आपके पैरों की नीचे की जो धूल के जो कण है उनको मैं नमन करता हूँ। मैं अभी इस लायक नहीं बन पाया हूँ, मेरे अंदर उन गुणों का अभाव है जिसकी वजह से मैं आपको बंधन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपके पैरों के नीचे की धूल के जो कण है उनको नमन करता हूँ। फिर भी हे तथागत सम्यक संबुद्ध, अगर कहीं मुझसे मेरे बंधन करने में, त्रिवार वंदन करने में कहीं मुझसे गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो मुझे माफ करने। ये भी कायानुसति में आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से हम अपने बुद्ध की स्टैच्यू को किस तरीके से हम नमन करते हैं। तो हमें खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए जान करके जैसे भिक्षु आचरण करता है, हमें भी वैसा ही आचरण करना है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग में, काया के बाहरी भाग में कायानुपस्सी होकर के भिक्षु विचरण करता है, विहार करता है। इस प्रकार से हमें भी इसी तरीके से विहार करना है, विचरण करना है और फिर निरीक्षण करना है। जैसा कायानुसति का जो आखिरी अंग आता है कि हमें निरीक्षण करना है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, जिस प्रकार से कोई भिक्षु पैर के तलवे के ऊपर और केश मस्तिष्क के नीचे नाना प्रकार के मलों से पूर्ण देखता हुआ इस शरीर को विहरता है, इस शरीर को देखता है, इसका स्मरण करता है। इस काया में केश है, लोम है, नख है, चमड़ा है, दांत है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, अस्थि के भीतर की मज्जा है, वृक्क है, हृदय है, यकृत है, क्लोमक है, प्लिया है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, उदर की बहुत सारी कच्ची पक्की वस्तुएं हैं। सारी वस्तुएं नहीं पचती हैं, बहुत सारी चीजों को हमारी किडनी, हमारा शरीर अनपचा ही बाहर निकाल देता है, जो उसके बस से बाहर होता है। तो उनको भी हमने देखना है। पाखाना है, कफ है, पीप है, लोहू है, पसीना है, मेद है, आंसू है, वसा है, लार है, नासा मल है, लचका है और मूत्र है, यानी कि यूरिन है। जिस तरीके से भिक्षु देखता है, हमें भी उसको यहाँ पर देखना है। कायानुसति के अंदर, कायानुपसना के अंदर, जैसे भिक्षु नाना प्रकार के अनाज, साली, धान, मूंग, उड़द, तिल, तंदुल, चना, गेहूं की जो बोरियां भरी होती हैं, दोनों तरफ से बंधी हुई होती हैं, उनको आंख वाला पुरुष देखते ही बता देता है ये साली है, ये ध्यान है, ये मूंग है, ये चना है, ये उड़द है, ये तिल है, ये गेहूं है, ये अनाज है। इसी प्रकार से भिक्षु
कायानुपस्सी करने वाला, ये आंख है, ये नाक है, ये दांत है, ये किडनी है, ये लोहू है, ये पसीना है, ये मैदा है, ये माइंड है, ये हृदय है। शरीर के अंदर बाहर के अंगों को देख करके वो विचरण करता है, विहार करता है। हमें भी इसी तरीके से आज अपने शरीर के और बाहर के अंगों को देखना है, और देखना ही नहीं है, उनका अनुभव भी लेना है। अनुभव लेने के साथ साथ वो सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। हमारे पाचन तंत्र अलग है, निष्कासन तंत्र अलग है, रेस्पिरेशन तंत्र अलग है, तंत्रिका तंत्र अलग है, प्रजनन तंत्र अलग है। हमारी काया के अंदर बहुत सारे जो तंत्र हैं, उनका भी जिस तरीके से भिक्षु विचरण करता है उसके अंदर, उसको देखता है, उसका अनुभव करता है, तो ठीक इसी प्रकार से आज हमने भाई और बहनों कायानुस्मृति का अनुभव करना है, उस अनुभव का आनंद लेना है। बड़ी आदर श्रद्धा के साथ आज आनंद लेना है। काफी दिन हो गए हैं, कायानुस्मृति का आनंद हमने बहुत गंभीरता के साथ लेना है। शुरुआत कहां से करनी है? आनापानसति से, और बीच में फुट काहे का लगाना है, तड़का काहे का लगाना है, मेत्ता भावना का लगाना है। अगर दोनों ठीक ठाक हो गए ना, और तीसरा बैलेंस करने का काम कौन करेगा? आपकी बैठक। अगर ये तीनों ठीक है तो आज हम सही में कायानुस्मृति का अभ्यास क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है, उसका हम अनुभव लेंगे, और जरूर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, विशेषकर धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहीं रुकता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि। बहुत